बच्चों, ये वीडियो पहला वीडियो है आप सबके लिए, इसलिए हम इस पे कोई भी चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि कुछ सिंपल पॉइंट्स पे बात करेंगे। ठीक है? जो आगे वाले वीडियोस हैं उस पे हम चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। पहला तो फिजिक्स क्या है, दूसरा फिजिक्स पढ़ने से क्या फ़ायदा है, और तीसरा फिजिक्स पढ़ने का सही तरीका क्या है। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। फिजिक्स क्या है, हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि डेफिनेशन तो बहुत जगह पे मिल जाएगा। हमें समझना है और डेफिनेशन खुद की समझ पे बनाना है, क्योंकि किताब में जो भी डेफिनेशन है वो किसी ने तो अपनी समझ के बेसिस पे लिखा है। हमें कॉपी क्यों करना है, हमें खुद का डेफिनेशन बनाना है ना। हमारे चारों तरफ इस धरती पे, आकाश में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के बाहर गैलेक्सीज में बहुत सारी चीज़ होती रहती है, और ये सब चीज़ होती है इसके लिए क्योंकि वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स काम करते हैं। वो रूल्स कोई इंसान ने नहीं बनाया है, वो रूल्स नेचर का है। और ऐसे 1-2 रूल्स नहीं है, बहुत सारे रूल्स है, बहुत चीज़ों पर रूल्स है। तो इन सब रूल्स का जो ज्ञान है वो हमें फिजिक्स से ही मिलता है। फिजिक्स वो साइंस है जो हमें इन रूल्स के बारे में बताता है, नेचर के रूल्स के बारे में बताता है, हमें समझाता है, हमारा ज्ञान बढ़ाता है। जैसे कोई भी गेम में कुछ रूल्स होते हैं, जो इंसान वो रूल्स को जानता है, समझता है, सिर्फ वही उस गेम को एंजॉय कर पाता है देख के, और खेल के भी एंजॉय कर पाता है। ठीक उसी तरह जब हम फिजिक्स पढ़कर, फिजिक्स समझकर इन नेचर्स के रूल्स को समझ जाएंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो हमारा जो नज़रिया है नेचर को देखने का, नेचर में जो चीज़ें होती है उनको देखने का, वो बदल जाएगा। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक जब हम देखेंगे तो हमें उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का फिजिक्स दिखने लगेगा। सुई से लेकर रॉकेट तक जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं उसके पीछे फिजिक्स ही है। जिस इंसान ने भी ये सब इन्वेंट किया है वो अगर फिजिक्स नहीं समझता तो ये सब नहीं हो पाते। तो नेक्स्ट पॉइंट, फिजिक्स पढ़ने से क्या फ़ायदा, फिजिक्स पढ़ने से यही फ़ायदा है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो फिजिक्स कैसे मैं पढ़ूं। सबसे पहली बात, ये कभी भी मत सोचना कि एक बार पढ़ने से फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। यह आज तक किसी के लिए भी नहीं संभव हुआ है। अब जितनी बार पढ़ोगे फिजिक्स को, कोई भी चैप्टर मान लो, उस चैप्टर को जितनी बार पढ़ोगे हर बार आपको नए चीज़ समझ में आएगा। आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। इसलिए कभी भी एक बार पढ़ के रुक मत जाना। भले ही आपको लगे कि मैं समझ गया, लेकिन आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, आपको वापस पढ़ना है नए समझ के साथ। और दूसरे चैप्टर में जाने से पहले पहले चैप्टर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको इंश्योर करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके, दोस्तों से बात कर करके, एक्सपेरिमेंट करके, कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। और जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो तो उसको आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, कोई भी चीज़ से उसको रिलेट करने की कोशिश करना। उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है।
ठीक है, तो आज हम बस इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे। अगले वीडियो से हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और ये वीडियोस मेरा कोशिश है कि हफ्ते में 2 से 3 बार मैं अपलोड करूँगा आप सबके लिए। और आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या तो मेरे ईमेल आईडी पे ज़रूर भेजेंगे। मैं उसका हमेशा रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना।